24 जून 2026 बुधवार। सवाल जवाब सत्संग। विषय आज बाबाजी जी पूरी संगत से हो गए गुस्सा, आखिर क्यों? राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग में जो बात सामने आई वह हर सत्संगी के लिए एक गहरी सीख है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम सत्संग सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, नाम का अभ्यास भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर वह परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा जिसकी उम्मीद हम करते हैं। आज के सवाल जवाब सत्संग में एक प्रेमी ने प्रश्न किया, बाबाजी जी, हम वर्षों से सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन मन अभी भी भटकता है, गुस्सा आता है, अहंकार आता है और छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इस प्रश्न को सुनकर बाबाजी जी ने बहुत प्यार से लेकिन गंभीरता के साथ उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि समस्या सत्संग सुनने में नहीं है, समस्या उस पर अमल न करने में है। आज इंसान सुनता बहुत है लेकिन अपनाता बहुत कम है। हम रोज सत्संग सुनते हैं कि प्रेम करो, क्षमा करो, नम्र बनो, लेकिन जैसे ही कोई हमारी बात न माने हम नाराज हो जाते हैं। बाबाजी जी ने कहा कि यदि कोई विद्यार्थी केवल किताबें पढ़ता रहे लेकिन कभी अभ्यास न करे तो क्या वह परीक्षा में सफल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार केवल सत्संग सुन लेना पर्याप्त नहीं है। जब तक हम उसकी शिक्षा को जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा। पूरी संगत से निवेदन है, सत्संग को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके बाद बाबाजी जी ने संगत से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, आप में से कितने लोग सुबह उठकर नियमित सिमरन करते हैं? संगत में कई हाथ उठे, लेकिन बाबाजी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाथ उठाने से नहीं, मालिक सब कुछ देख रहा है। पूरा पंडाल शांत हो गया। फिर उन्होंने कहा कि आज सबसे बड़ी कमी समय की नहीं, प्राथमिकता की है। हम मोबाइल चलाने के लिए समय निकाल लेते हैं, दोस्तों से बातें करने के लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन जब सिमरन का समय आता है तो मन बहाने बनाने लगता है। बाबाजी जी ने कहा कि यदि हमें वास्तव में अपने गुरु और मालिक से प्रेम है तो हमें उनके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। एक और प्रेमी ने प्रश्न किया, बाबाजी जी, मन बार बार भटक जाता है, क्या करें? बाबाजी जी ने उत्तर दिया, मन का काम ही भटकना है। यदि मन भटके नहीं तो वह मन ही नहीं रहेगा, लेकिन हमारा काम है उसे बार बार प्यार से वापस लाना। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है। क्या उसकी मां उसे चलना सिखाना छोड़ देती है? नहीं, वह बार बार उसे उठाती है। उसी प्रकार जब हमारा मन भटकता है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें बार बार उसे नाम की ओर वापस लाना चाहिए। इसके बाद बाबाजी जी का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि आज बहुत से सत्संगी बाहरी दिखावे में अधिक रुचि रखते हैं। कोई यह देखता है कि मेरी सेवा कितनी बड़ी है, कोई यह देखता है कि लोग मेरी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन अध्यात्म का मार्ग दिखावे का नहीं, विनम्रता का मार्ग है। उन्होंने कहा कि यदि सेवा करने के बाद हमारे अंदर अहंकार बढ़ रहा है तो हमें अपनी सेवा की जांच करनी चाहिए। सच्ची सेवा वही है जिसमें सेवक स्वयं को सबसे छोटा समझे। एक प्रेमी ने पूछा, बाबाजी जी, घर में शांति कैसे बनी रहे? बाबाजी जी ने कहा कि घर में शांति तब आती है जब परिवार का हर सदस्य अपने अधिकारों से अधिक अपने कर्तव्यों पर ध्यान देता है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे समझें, लेकिन वह स्वयं दूसरों को समझने का प्रयास नहीं करता। यदि हम परिवार में प्रेम, धैर्य और क्षमा का व्यवहार करें तो घर स्वर्ग बन सकता है। बाबाजी जी ने कहा कि कई बार लोग छोटी छोटी बातों को लेकर वर्षों तक मन में शिकायत रखते हैं।
यह शिकायतें हमारे मन को भारी बना देती हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति भारी बोझ उठाकर लंबी दूरी तय नहीं कर सकता, उसी प्रकार शिकायतों से भरा मन अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए क्षमा करना सीखो। क्षमा केवल सामने वाले को मुक्त नहीं करती, बल्कि हमें भी मुक्त कर देती है। इसके बाद बाबाजी जी ने संगत को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन बहुत अनमोल है। हम नहीं जानते कि हमारे पास कितना समय है। इसलिए हर दिन को अंतिम दिन समझकर जीना चाहिए। हर सुबह उठकर मालिक का धन्यवाद करना चाहिए। हर रात सोने से पहले अपने दिन का हिसाब करना चाहिए। सोचना चाहिए कि आज हमने कितने अच्छे कर्म किए और कितनी गलतियां की। यदि गलती हुई है तो मालिक से क्षमा मांगनी चाहिए और उसे सुधारने का संकल्प लेना चाहिए। बाबाजी जी ने कहा कि अध्यात्म कोई एक दिन का कार्य नहीं है। यह एक निरंतर यात्रा है। जिस प्रकार एक पौधा धीरे धीरे बढ़कर वृक्ष बनता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक उन्नति भी धीरे धीरे होती है। हमें धैर्य रखना चाहिए। आज की दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन अध्यात्म धैर्य, विश्वास और निरंतर अभ्यास मांगता है। एक और प्रश्न पूछा गया, बाबाजी जी, दुख क्यों आते हैं? बाबाजी जी ने उत्तर दिया कि दुख भी जीवन का शिक्षक है। सुख हमें आराम देता है, लेकिन दुख हमें मजबूत बनाता है। कई बार हम दुख के समय मालिक को अधिक याद करते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को मालिक की रजा समझकर स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है, उसमें भी मालिक की कोई न कोई भलाई छिपी होती है। हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। सत्संग के अंत में बाबाजी जी ने पूरी संगत को संबोधित करते हुए कहा, प्यारी संगत जी, यदि मैं आपसे किसी बात पर सख्ती करता हूं तो वह केवल आपके भले के लिए है। गुरु कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि सच्चा प्रेम वही है जो हमें सही रास्ता दिखाए। यदि गुरु हमारी गलतियों की ओर ध्यान दिलाते हैं तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपने सुधार का अवसर समझना चाहिए। आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें केवल सुनना नहीं, बल्कि सत्संग की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना है। नियमित सिमरन करना है। सेवा को विनम्रता के साथ करना है। परिवार में प्रेम बनाए रखना है। क्षमा करना सीखना है। और हर परिस्थिति में मालिक की रजा में रहना है। राधा स्वामी जी। बाबाजी जी के इन शब्दों के बाद पूरा सत्संग पंडाल कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। हर कोई अपने भीतर झांकने लगा। ऐसा लग रहा था मानो आज का सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को बदलने के लिए मिला हो। फिर बाबाजी जी ने कहा, हम अक्सर दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी देख लेते हैं, लेकिन अपनी कमियों को देखने का समय नहीं निकालते। अध्यात्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां इंसान स्वयं को परखना शुरू करता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन केवल 10 मिनट भी अपने व्यवहार का निरीक्षण करे तो उसे पता चल जाएगा कि उसे किन बातों में सुधार की आवश्यकता है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह बाहर की दुनिया को बदलना चाहता है, लेकिन स्वयं को बदलना नहीं चाहता। बाबाजी जी ने समझाया कि संसार एक दर्पण की तरह है। यदि हमारे अंदर क्रोध है तो हमें हर जगह क्रोध दिखाई देगा। यदि हमारे अंदर प्रेम है तो हमें हर जगह प्रेम दिखाई देगा। एक प्रेमी ने खड़े होकर पूछा, बाबाजी जी, यदि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो हम क्या करें? बाबाजी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले यह सोचो कि तुम स्वयं दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। फिर उन्होंने कहा कि बुराई का उत्तर बुराई से देने पर बुराई बढ़ती है,
लेकिन बुराई का उत्तर अच्छाई से देने पर उसका प्रभाव समाप्त होने लगता है। उन्होंने संतों का उदाहरण देते हुए कहा कि संतों ने हमेशा प्रेम का मार्ग अपनाया। उन्होंने अपमान को भी सहन किया, लेकिन किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा। बाबाजी जी ने कहा, जिस दिन तुमने क्षमा करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे मन का आधा बोझ समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने संगत को समय के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि संसार में सबसे कीमती वस्तु समय है। धन खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो कुछ हद तक सुधारा जा सकता है, लेकिन जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हर सत्संगी को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि हम दिन के 24 घंटों में से कुछ समय भी सिमरन, भजन और आत्मचिंतन के लिए नहीं निकाल सकते, तो हमें अपनी प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करना चाहिए। फिर बाबाजी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, मालिक को तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारे कर्म प्रिय हैं। कई लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन व्यवहार में उन बातों का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। सच्चा सत्संगी वही है जिसके व्यवहार में नम्रता, प्रेम और सेवा दिखाई दे। एक अन्य प्रेमी ने पूछा, बाबाजी जी, क्या केवल नामदान लेने से मुक्ति मिल जाती है? बाबाजी जी ने उत्तर दिया, नामदान शुरुआत है, मंजिल नहीं। उन्होंने समझाया कि जैसे कोई विद्यार्थी स्कूल में प्रवेश लेकर ही विद्वान नहीं बन जाता, उसी प्रकार नामदान लेकर ही आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं हो जाती। उसके लिए नियमित अभ्यास, अनुशासन और गुरु की आज्ञा का पालन आवश्यक है। बाबाजी जी ने कहा कि गुरु मार्ग दिखा सकता है, लेकिन उस मार्ग पर चलना शिष्य का कार्य है। यदि कोई व्यक्ति रास्ता जानता हो लेकिन उस पर चले ही नहीं, तो वह मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? इसके बाद बाबाजी जी ने अहंकार के विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि वह बहुत विनम्र है, लेकिन उसी विचार में भी अहंकार छिपा हो सकता है। अहंकार केवल धन, पद या शक्ति का नहीं होता। अहंकार ज्ञान का भी हो सकता है, सेवा का भी हो सकता है और धार्मिकता का भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि सच्ची विनम्रता वही है जिसमें व्यक्ति स्वयं को मालिक की दया का पात्र समझे। जो कुछ भी मिला है वह मालिक की कृपा से मिला है, इसलिए किसी बात का गर्व नहीं करना चाहिए। फिर बाबाजी जी ने कहा, जब तक मनुष्य अपने आप को बड़ा समझता रहेगा, तब तक वह मालिक के और निकट नहीं आ सकता। उन्होंने समझाया कि खाली पात्र में ही कुछ भरा जा सकता है। यदि पात्र पहले से भरा हुआ हो तो उसमें नया कुछ नहीं डाला जा सकता। उसी प्रकार यदि हमारा मन अहंकार से भरा हुआ है तो उसमें अध्यात्म का अमृत कैसे समाएगा? इसके बाद बाबाजी जी ने संगत को सेवा का वास्तविक अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि सेवा केवल शरीर से नहीं होती, सेवा मन से भी होती है और वाणी से भी होती है। यदि हम किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हैं, किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं या किसी को प्रेम से 2 शब्द बोलते हैं, तो यह भी सेवा है। उन्होंने कहा कि सेवा का उद्देश्य प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। जहां प्रसिद्धि की इच्छा आ गई, वहां सेवा का भाव कम होने लगता है। सच्ची सेवा वही है जो केवल मालिक की प्रसन्नता के लिए की जाए। फिर बाबाजी जी ने कहा, आज लोग पूछते हैं कि मालिक कहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, मालिक वही है जहां प्रेम है, जहां करुणा है, जहां निस्वार्थ सेवा है। यदि हम अपने जीवन में इन गुणों को विकसित कर लें तो हमें मालिक की उपस्थिति का अनुभव होने लगेगा। सत्संग अब अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था। बाबाजी जी ने पूरे प्रेम से संगत की ओर देखा और कहा, मैं आप सभी से केवल एक बात चाहता हूं, अपने जीवन को सत्संग के अनुसार बनाइए।
उन्होंने कहा कि संसार में रहते हुए भी अध्यात्म संभव है। हमें घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल अपने विचारों को शुद्ध करना है, अपने व्यवहार को बेहतर बनाना है और नियमित रूप से सिमरन भजन करना है। उन्होंने कहा कि यदि हर सत्संगी प्रतिदिन थोड़ा सा भी सुधार करने का प्रयास करे तो कुछ वर्षों में उसका पूरा जीवन बदल सकता है। फिर बाबाजी जी ने एक अंतिम संदेश दिया। जब भी कोई कठिनाई आए, घबराना मत। जब भी मन टूटे, मालिक को याद करना। जब भी रास्ता समझ न आए, गुरु की शिक्षा को याद करना। मालिक कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ता। इन शब्दों के साथ पूरा वातावरण भावुक हो गया। संगत के चेहरों पर शांति थी, आंखों में विश्वास था और दिलों में एक नया संकल्प था। हर व्यक्ति यही सोच रहा था कि आज का सत्संग केवल सुनकर भूल जाने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। सत्संग के समाप्त होने के बाद भी बाबाजी जी के शब्द लोगों के मन में गूंज रहे थे। कई प्रेमी अपनी आंखों में आंसू लिए बैठे थे। किसी को अपनी गलती याद आ रही थी, किसी को अपना अहंकार दिखाई दे रहा था और कोई यह सोच रहा था कि वह वर्षों से सत्संग तो सुन रहा है, लेकिन अपने जीवन में कितना परिवर्तन ला पाया है। बाबाजी जी ने फिर कहा, प्यारी संगत जी, अध्यात्म का मार्ग सुनने का नहीं, करने का मार्ग है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति रोज मंदिर जाए, सत्संग जाए, सेवा करे, लेकिन उसके व्यवहार में प्रेम न हो तो उसे अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि वह वास्तव में किस दिशा में जा रहा है। मालिक बाहरी दिखावे को नहीं देखता। मालिक हमारे हृदय की भावना को देखता है। फिर बाबाजी जी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति रोज प्रार्थना करता था कि मालिक मुझे अपने दर्शन दो। वर्षों बीत गए, लेकिन उसे कोई अनुभव नहीं हुआ। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मालिक मेरी नहीं सुनते। संत ने कहा, तुम प्रार्थना तो करते हो, लेकिन तुम्हारा मन संसार में लगा रहता है। तुम्हारे होंठ मालिक को पुकारते हैं, लेकिन तुम्हारा मन धन, मान और इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। बाबाजी जी ने कहा कि यही हमारी स्थिति है। हम कहते हैं कि हमें मालिक चाहिए, लेकिन हमारी प्राथमिकता अभी भी संसार है। जब तक मालिक हमारी पहली प्राथमिकता नहीं बनेंगे, तब तक मन को वास्तविक शांति नहीं मिलेगी। इसके बाद बाबाजी जी ने संगत से पूछा, आप में से कितने लोग प्रतिदिन अपने भीतर झांकते हैं? सारा पंडाल शांत था। फिर उन्होंने कहा, दूसरों की कमियां देखने में हम बहुत तेज हैं, लेकिन अपनी कमियां देखने में बहुत कमजोर हैं। उन्होंने समझाया कि आत्मचिंतन एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान लेता है, उसका सुधार शुरू हो जाता है। लेकिन जो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता, उसका विकास रुक जाता है। बाबाजी जी ने कहा कि आज के समय में सबसे कठिन कार्य स्वयं को बदलना है। लोग पूरी दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलना चाहते। वह चाहते हैं कि परिवार बदल जाए, समाज बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। उन्होंने कहा, यदि हर व्यक्ति स्वयं को सुधारने लगे तो पूरा संसार अपने आप सुधर जाएगा। इसके बाद बाबाजी जी का स्वर और भी गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, आज मैं संगत से नाराज नहीं हूं, मैं केवल आपको जगाना चाहता हूं। गुरु का काम केवल प्यार देना नहीं है, समय आने पर सही दिशा दिखाना भी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई माँ अपने बच्चे को आग में हाथ डालते हुए देखकर उसे रोकती है, तो वह गुस्से से नहीं, प्रेम से रोकती है। उसी प्रकार गुरु भी शिष्य को गलत रास्ते से बचाने के लिए कभी कभी सख्ती करते हैं। उस सख्ती के पीछे भी प्रेम ही छिपा होता है।
बाबाजी जी ने कहा, मैं चाहता हूं कि हर सत्संगी अपने जीवन का उद्देश्य समझे। यह मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। इसे केवल खाने, कमाने और सोने में व्यर्थ मत गंवाओ। उन्होंने समझाया कि मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य अपने मूल स्रोत को पहचानना है। हम यहाँ हमेशा रहने नहीं आए हैं। एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाएगा। धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। यदि कुछ साथ जाएगा तो केवल हमारे कर्म और हमारी आध्यात्मिक कमाई। फिर बाबाजी जी ने कहा, इसलिए उस धन को कमाओ जो मृत्यु भी नहीं छीन सकती। संगत पूरी तरह मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी। उन्होंने आगे कहा, नाम की कमाई सबसे बड़ी कमाई है। जो समय सिमरन में लगाया जाता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो आंसू मालिक की याद में बहते हैं वे कभी बेकार नहीं जाते। जो सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है उसका फल अवश्य मिलता है। इसके बाद बाबाजी जी ने संगत को 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखने के लिए कहीं। पहली बात, विनम्र बनो। उन्होंने कहा कि वृक्ष पर जब फल आते हैं तो उसकी डालियां झुक जाती हैं। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिकता आती है वह और अधिक विनम्र हो जाता है। दूसरी बात, नियमित सिमरन करो। मन चाहे लगे या न लगे, प्रतिदिन अभ्यास करो, क्योंकि निरंतरता ही सफलता का रहस्य है। तीसरी बात, मालिक की रजा में रहो। जो परिस्थिति आए उसे स्वीकार करना सीखो। कई बार जो हमें बुरा लगता है वही भविष्य में हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। बाबाजी जी ने अंत में दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं आप सभी से केवल इतना चाहता हूं कि जब आज यहां से जाओ तो केवल सत्संग की बातें लेकर मत जाओ। एक संकल्प लेकर जाओ, आज से थोड़ा अधिक प्रेम करूंगा, आज से थोड़ा कम गुस्सा करूंगा, आज से थोड़ा अधिक सिमरन करूंगा, आज से थोड़ा अधिक विनम्र बनूंगा। उन्होंने कहा कि यदि हर दिन केवल 1% सुधार भी हो जाए तो कुछ वर्षों बाद जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। पूरा पंडाल राधा स्वामी जी के जयघोष से गूंज उठा। लोगों के दिलों में नई ऊर्जा थी, आंखों में विश्वास था और मन में यह संकल्प था कि वे केवल सत्संग सुनने वाले नहीं बल्कि सत्संग के अनुसार जीवन जीने वाले बनेंगे। राधा स्वामी जी। सत्संग के उस दिव्य वातावरण में बाबाजी जी ने आगे कहा, प्यारी साध संगत जी, संसार में रहने वाला हर इंसान सुख चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि वास्तविक सुख कहाँ है। उन्होंने कहा कि आज इंसान धन के पीछे भाग रहा है, पद के पीछे भाग रहा है, सम्मान के पीछे भाग रहा है, लेकिन जितना अधिक वह इन चीजों के पीछे भागता है उतना ही भीतर से खाली महसूस करता है। क्यों? क्योंकि आत्मा की भूख संसार की वस्तुओं से नहीं मिटती। आत्मा का भोजन केवल नाम है, केवल मालिक की याद है। बाबाजी जी ने कहा, यदि एक मछली को पानी से निकालकर सोने की थाली में रख दिया जाए तो क्या वह खुश रहेगी? संगत ने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, उसी प्रकार आत्मा का वास्तविक घर मालिक के चरणों में है। जब तक आत्मा अपने स्रोत से नहीं जुड़ती तब तक उसे पूर्ण शांति नहीं मिल सकती। फिर बाबाजी जी ने कहा कि आज के समय में लोगों के पास सब कुछ है लेकिन संतोष नहीं है। घर हैं, गाड़ियां हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन मन बेचैन है। उन्होंने कहा, संतोष के बिना सुख संभव नहीं। यदि करोड़ों रुपए भी मिल जाएं, लेकिन संतोष न हो तो मन और अधिक चाहता रहेगा। लेकिन यदि संतोष आ जाए तो थोड़े में भी आनंद मिलने लगता है। एक प्रेमी ने प्रश्न किया, बाबाजी जी, संतोष कैसे आए? बाबाजी जी ने उत्तर दिया, जब हमें यह विश्वास हो जाए कि जो कुछ मालिक ने दिया है वही हमारे लिए सर्वोत्तम है।
उन्होंने कहा कि तुलना करना दुख का सबसे बड़ा कारण है। हम अपने जीवन को नहीं देखते, हम दूसरों के जीवन को देखते रहते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी का व्यापार अच्छा चल रहा है, लेकिन हम यह नहीं जानते कि उसके जीवन में कौन सी परेशानियां हैं। इसलिए तुलना छोड़ो और कृतज्ञता सीखो। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति धन्यवाद करना सीख जाता है उसके जीवन में शिकायतें कम होने लगती हैं। फिर बाबाजी जी ने माता पिता के सम्मान की बात की। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी बहुत शिक्षित है, बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन कई बार वह अपने माता पिता के त्याग को भूल जाती है। उन्होंने कहा, जिस माँ ने रात रात भर जागकर तुम्हें पाला, जिस पिता ने अपनी इच्छाओं का त्याग करके तुम्हें आगे बढ़ाया, उनका सम्मान करना भी भक्ति है। यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता को दुख देकर अध्यात्म की बात करता है तो उसे पहले अपने व्यवहार को सुधारना चाहिए। सत्संग केवल शब्द नहीं है, सत्संग व्यवहार है। सत्संग जीवन जीने की कला है। इसके बाद बाबाजी जी ने कहा, आज लोग पूछते हैं कि गुरु की कृपा कैसे मिलेगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गुरु की कृपा तो पहले से ही बरस रही है। समस्या यह है कि हमारा पात्र उल्टा पड़ा हुआ है। बारिश हो रही है, लेकिन यदि बर्तन उल्टा हो तो उसमें पानी कैसे भरेगा। उसी प्रकार गुरु की कृपा हर समय बरसती रहती है। हमें केवल अपने मन को ग्रहण करने योग्य बनाना है। इसके लिए नम्रता चाहिए, विश्वास चाहिए और नियमित अभ्यास चाहिए। फिर बाबाजी जी ने एक गहरी बात कही। उन्होंने कहा, मालिक कभी किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन कई बार इंसान मालिक को छोड़ देता है। जब परिस्थितियां अच्छी होती हैं तो हम मालिक को भूल जाते हैं। जब कठिनाइयां आती हैं तब हमें मालिक याद आते हैं। लेकिन सच्चा प्रेमी वह है जो हर परिस्थिति में मालिक को याद रखता है। सुख में भी धन्यवाद और दुख में भी धन्यवाद, लाभ में भी धन्यवाद और हानि में भी धन्यवाद। यही रजा में रहना है। संगत पूरी तरह भाव विभोर हो चुकी थी। बाबाजी जी ने आगे कहा, एक दिन यह शरीर समाप्त हो जाएगा। एक दिन यह संसार पीछे छूट जाएगा। एक दिन नाम, पद और पहचान सब यहीं रह जाएंगे। उस समय केवल एक प्रश्न होगा, तुमने अपने जीवन में प्रेम कितना कमाया? तुमने मालिक को कितना याद किया? तुमने दूसरों का कितना भला किया? उन्होंने कहा कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। डरना है तो व्यर्थ जीवन से डरना चाहिए। ऐसे जीवन से डरना चाहिए जिसमें मालिक की याद न हो। ऐसे जीवन से डरना चाहिए जिसमें प्रेम न हो। ऐसे जीवन से डरना चाहिए जिसमें सेवा न हो। फिर बाबाजी जी ने कहा, आज यहां बैठा हर व्यक्ति अपने साथ एक निर्णय लेकर जाए। आज से मैं शिकायत कम करूंगा। आज से मैं आलोचना कम करूंगा। आज से मैं सिमरन अधिक करूंगा। आज से मैं लोगों को क्षमा करना सीखूंगा। आज से मैं मालिक की रजा में रहने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा कि अध्यात्म बड़े बड़े कार्यों से नहीं बढ़ता, छोटे छोटे सुधारों से बढ़ता है। रोज थोड़ा सा धैर्य, रोज थोड़ा सा प्रेम, रोज थोड़ा सा सिमरन, रोज थोड़ा सा आत्मचिंतन। यही छोटे छोटे कदम एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। बाबाजी जी ने अंत में बहुत भावुक शब्द कहे, जब तुम अकेले हो समझना मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम दुखी हो मालिक को पुकारना। जब तुम्हारा मन टूट जाए सिमरन का सहारा लेना। और जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी मालिक को मत भूलना। पूरा पंडाल राधा स्वामी जी के स्वर से गूंज उठा। कई प्रेमियों की आंखों से आंसू बह रहे थे।
क्योंकि आज का सत्संग केवल ज्ञान नहीं था, बल्कि जीवन बदल देने वाली सीख थी। हर कोई यही महसूस कर रहा था कि गुरु का प्रेम केवल मीठे शब्दों में नहीं, बल्कि सही मार्ग दिखाने में भी होता है। और शायद यही कारण था कि आज बाबाजी जी ने संगत को झकझोर कर जगाने का प्रयास किया, ताकि हर सत्संगी अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान सके और मालिक की ओर एक कदम और बढ़ा सके। राधा स्वामी जी।